जयपुर से बड़ी खबर है। एनएसयूआई करेगी टोंक रोड जाम। एनएसयूआई ने आज शाम टोंक रोड को जाम करने की चेतावनी दी। चेतावनी के बाद टोंक रोड पर तैनात किया गया अतिरिक्त पुलिस जाब्ता। एनएसयूआई के प्रदर्शन को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। टोंक फाटक पर बनी पानी की टंकी पर चढ़े हुए हैं 3 छात्र नेता। कल सुबह से अभी तक पानी की टंकी पर ही है छात्र नेता। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर है, जहां एनएसयूआई टोंक रोड जाम करेगी। एनएसयूआई ने आज शाम टोंक रोड को जाम करने की चेतावनी दी है। चेतावनी के बाद टोंक रोड पर तैनात किया गया है अतिरिक्त पुलिस जाब्ता। एनएसयूआई के प्रदर्शन को लेकर ही पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। टोंक फाटक पर बनी पानी की टंकी पर अभी फिलहाल 3 छात्र नेता चढ़े हुए हैं। कल सुबह से अभी तक पानी की टंकी पर ही ये छात्र नेता मौजूद हैं। अल्टीमेटम हालांकि दिया है एनएसयूआई ने, चेतावनी रोड को जाम करने की। टोंक रोड जाम करेंगे आज शाम। हालांकि इस चेतावनी के बाद पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। अतिरिक्त पुलिस जाब्ता टोंक रोड पर तैनात किया गया है। और चलो इस पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी भारत दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भारत, कल से 3 छात्र नेता टंकी पर चढ़े हैं और इतनी शाम को जो रोड जाम करने की चेतावनी उन्होंने दी है, इसके मद्देनजर क्या तैयारी आपको नजर आ रही पुलिस की तरफ से भी और एनएसयूआई की तरफ से भी? देखिए, बिल्कुल श्वेता, आपको बता दूं कि 2022 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार की ओर से छात्र संघ चुनाव पर रोक लगाई गई थी और पिछले 4 साल से लगातार छात्र नेता इस रोक को बहाल करने के लिए लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले 1 सप्ताह से छात्र संघ चुनाव की बहाली को लेकर राजस्थान यूनिवर्सिटी, जो कि प्रदेश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसमें जो गर्म माहौल है वो पूरी तरह से गर्मा गया है जी। देख सकते हैं कि इसी के चलते कल एनएसयूआई के जो 3 छात्र थे वो टोंक फाटक स्थित पानी की टंकी पर यहाँ पर चढ़े थे और अभी भी पानी की टंकी पर मौजूद हैं। तीनों छात्र नेताओं की ओर से आमरण अनशन की घोषणा है वो यहाँ पर की गई थी, वो तस्वीर में हमने दिखाई थी। लेकिन सबसे बड़ा अपडेट ये है कि अब एनएसयूआई राजस्थान की ओर से टोंक रोड जाम करने का अल्टीमेटम है वो यहाँ पर दिया है। इसको देखते हुए पूरा पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। आपको बता दूं, लक्ष्मी मंदिर तिराहे से लेकर टोंक फाटक पुलिया क्रॉस करने के बावजूद भी तमाम चप्पे चप्पे पर पुलिस कर्मियों की तैनातगी है वो यहाँ पर कर दी गई है। पुलिस के आला अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौके पर पहुंचे हैं और थोड़ी देर के बाद हम वो तस्वीर दिखाएंगे। हालांकि अभी एनएसयूआई की कार्यकर्ताओं की जो संख्या है वो काफी कम है, लेकिन धीरे धीरे अब जिस प्रकार से एनएसयूआई की ओर से कॉल किया गया है टोंक रोड को जाम करने का, तो अब एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं की जो संख्या है वो ज्यादा देखने को मिल सकती है। तो पूरी तरह से जो पुलिस प्रशासन है इस पूरे मूवमेंट पर नजर बनाए रखा है, क्योंकि आपको बता दूं कि राजधानी जयपुर की सबसे व्यस्ततम रोडों में से एक रोड मानी जाती है टोंक रोड। ऐसे में अगर एनएसयूआई टोंक रोड को जाम करने में सफल होती है तो शहर की जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो पूरी तरह से टूट जाएगी। यानी कि जिस प्रकार से एनएसयूआई की ओर से आज अल्टीमेटम दिया उसको लेकर लगातार पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता है वो टोंक रोड पर तैनात है वो यहाँ पर किया गया है, क्योंकि पुलिस भी नहीं चाहती कि किसी प्रकार का व्यवधान है वो यहाँ पर ट्रैफिक में आए। लेकिन लगातार पुलिस इस पूरे मामले पर नजर है वो यहाँ पर बनाए हुए। वहीं दूसरी ओर बात करें, एनएसयूआई के 3 छात्र जिनमें एक छात्रा भी मौजूद है वो लगातार कल सुबह से ही पानी की टंकी पर मौजूद है और उन्होंने ये कहा कि अब आर पार की लड़ाई होगी। अगर छात्र संघ चुनाव बहाल नहीं होते हैं तो वो पानी की टंकी पर बैठ गई आमरण अनशन है वो यहाँ पर शुरू करेंगे। इससे पहले आपको बता दूं कि 7 दिन से भूख हड़ताल पे थे शुभम रेवाड़ी, जिसको पुलिस ने जबरन उठाकर अस्पताल में यहाँ पर भर्ती कराया और आज भी एक छात्र नेता की ओर से भूमि समाधि लेने की चेतावनी दी गई थी, लेकिन भूमि समाधि लेने से पहले ही पुलिस ने उनको डिटेन कर लिया और हिरासत में ले लिया। तो कहीं ना कहीं छात्र संघ चुनाव की बहाली का जो मुद्दा है वो धीरे धीरे जोर पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि देखिए अगस्त माह में हर बार कैलेंडर के अनुसार चुनाव होते हैं। ऐसे में अगस्त माह नजदीक है तो लगातार जो छात्र नेता है वो मूवमेंट बनाते हुए नजर आ रहे हैं और खासतौर पर एनएसयूआई संगठन। हालांकि अभी तक एबीपी संगठन की छात्र संघ चुनाव को लेकर जो प्रतिक्रिया वो यहाँ पर नजर नहीं आई है, लेकिन वो दिन दूर नहीं है जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी छात्र संघ चुनाव की मांग करेगा तो वो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल एनएसयूआई की ओर से जो अल्टीमेटम दिया है उस पर पूरी तरह से पुलिस नजर बनाए हुए है। अब देखने वाली बात ये होगी कि एनएसयूआई ने जो अल्टीमेटम दिया था क्या उसमें वो सफल हो पाती है या फिर पुलिस अपना काम कर पाती है। जी लेकिन भारत, इसमें तो परेशान आम जन ही होगा, ऐसी स्थिति बनती है तो शाम तक का वक्त दिया गया और ऐसे में कहीं से नजर नहीं आता कि तब तक कोई बात बन सके, रास्ता निकल सके और इनके इस जो कार्यक्रम इन्होंने तय किया है आगे की रणनीति के तहत जाम का, उसे टाला जा सके। देखिए, बिल्कुल जिस प्रकार से एनएसयूआई के 3 छात्र नेता पानी की टंकी पर चढ़े हुए हैं,
देखिए, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात को रखवाने के और भी कई तरीके हैं। आप प्रदर्शन कर सकते हैं, आप भूख हड़ताल कर सकते हैं, कैंपस में रहकर अपनी बात सरकार तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार से ये कदम एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं की ओर से उठाया गया है, हम इससे सहमत नहीं है और हम उनसे अपील भी करते हैं कि वो जल्द से जल्द नीचे उतर आए। और क्योंकि देखिए, ये तरीका गलत है। और इसके अलावा अगर दूसरी ओर बात करें एनएसयूआई के अल्टीमेटम की, टॉक रोड जाम करने की, तो इससे भी आम जनता को खासा परेशानी का सामना करना पड़ता है। क्योंकि देखिए, अगर 4 से 5 के बीच में अगर टॉक रोड पर जाम की स्थिति बनती है तो ये एक पीक टाइम होता है और टॉक रोड सबसे व्यस्ततम सड़क मानी जाती है राजधानी जयपुर की। ये कह सकते हैं लाइफ लाइन माना जाता है। अगर इसमें आधी घंटे का भी व्यवधान होता है, थोड़ा बहुत भी व्यवधान होता है, तो पूरी शहर की जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो पूरी तरह से चरमरा जाएगी। तो कहीं ना कहीं पुलिस इस इंतजामात में लगी हुई है कि किस प्रकार का कोई व्यवधान यहाँ पर नहीं हो। जितने भी एनएसयूआई के कार्यकर्ता यहाँ पर एकत्रित हैं उनको किस प्रकार से समझाया जा सके, उनसे ये कहा जा सके कि उनकी जो मांग को सरकार तक यहाँ पर पहुंचाया जाएगा। लेकिन फिलहाल आपको अपडेट दे दूं कि लगातार धीरे धीरे एनएसयूआई कार्यकर्ताओं की जो भीड़ है वो टॉक रोड पर एकत्रित होती नजर आ रही है। अभी जो पूर्व छात्र नेता हैं राहुल वाकर, जो फिलहाल पीसीसी में हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं जो पुलिस के आला अधिकारी उनसे बात करते हुए नजर आ रहे हैं, उनसे समझाइश करते हुए नजर आ रहे हैं कि आप इस प्रकार का कदम है वो यहाँ पर नहीं उठाए, किसी प्रकार का जो व्यवधान है वो यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था में ना हो। तो लगातार प्रयास जारी है। और कल जो पानी की टंकी पर चढ़े थे उनसे भी पुलिस ने कई बार संवाद करने की कोशिश है वो यहाँ पर की। उनसे भी यही कहा गया कि आपकी जो भी मांग है वो सरकार तक पहुंचाई जाएगी। लेकिन फिलहाल पुलिस उसमें सफल यहाँ पर नहीं हो पाई। अभी भी छात्र नेता ऊपर टंकी पर चढ़े हुए। लेकिन फिलहाल सबसे जो अहम टास्क पुलिस का ये है कि किसी प्रकार से टॉक रोड को जाम नहीं होने दी जाए, किस प्रकार से ट्रैफिक व्यवस्था है वो यहाँ पर बिगड़े नहीं, उसको लेकर पुलिस लगातार प्रयास है वो यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है। जी चलिए, नजर बनाकर रखिए भारत, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।